नमस्ते, वेलकम ऑन इजी बीएमएस आयुर्वेदा। फर्स्ट ईयर के पदार्थ विज्ञान के पेपर फर्स्ट में सीसीआईएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टॉपिक है कि आयु का लक्षण और संगठन, आयुर्वेद का लक्षण सिद्धांत का लक्षण और वर्गीकरण, आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत और महत्व। फर्स्ट टॉपिक मैं 2 वीडियोस के अंदर कवर करूंगी। फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आयु का लक्षण और संगठन और आयुर्वेद का लक्षण, और सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में सिद्धांत का लक्षण और वर्गीकरण, आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत और महत्व पढ़ेंगे। लेकिन अब ये सब पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयुर्वेद का संसार में पृथ्वी के ऊपर अवतरण किस प्रकार हुआ, इसलिए पहले हम आयुर्वेद का अवतरण पढ़ेंगे। आयुर्वेद ज्ञान है, ज्ञान का निर्माण नहीं किया जा सकता, यह बुद्धि में प्रादुर्भाव होता है। इसलिए ब्रह्मा जी की सात्विक और विमल बुद्धि में आयुर्वेद ज्ञान का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी आयुर्वेद के प्रथम आद्य उपदेष्टा भी कहलाते हैं। इन्होंने प्रथम संहिता ब्रह्म संहिता का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद ज्ञान दक्ष प्रजापति को तथा दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार द्वय नासत्य और दंश्र को दिया, जिन्हें देवताओं के भीषक या वैद्य भी कहा गया है। इन्होंने आयुर्वेद ज्ञान इंद्र को दिया। चरक संहिता अनुसार इंद्र ने आयुर्वेद ज्ञान भरद्वाज को दिया। भरद्वाज ने पुनर्वसु आत्रेय को दिया। पुनर्वसु आत्रेय ने अपने 6 शिष्य अग्निवेश, भेल, जतुकंठ, पाराशर, हारित, शारपाणी को दिया। पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्यों के नाम आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। पुनः अब जयप्रकाश का हक है। पुनर्वसु आत्रेय, उनके 6 शिष्य अब यानी अग्निवेश, बी से भेल, जयप्रकाश में जय से जतुकर्ण, प्रकाश से पराशर और हक में है से हारित और कै से शारपाणी। शोषर संहिता के अनुसार आयुर्वेद अवतरण का क्रम इस प्रकार है। ब्रह्मा ने आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को, अश्विनी कुमारों ने इंद्र को, इंद्र ने धन्वंतरी को दिया। धन्वंतरी ने अपने 7 शिष्यों ओपधेनव, करवीर्य और अभ्र, पोषकलावत, वैतरण और गोपुर रक्षित को दिया। धन्वंतरी के 7 शिष्यों के नाम याद करने की ट्रिक आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ओके ओम प्रकाश वर्मा जी, ओ से ओपधैनव, के से करवीर्य, ओम से औरभ्र, प्रकाश से पोषकलावत, वर्मा से वेतरण और जी से गोपुर रक्षित। अब काश्यप संहिता अनुसार आयुर्वेद का अवतरण इस प्रकार है। ब्रह्मा ने आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को और अश्विनी कुमारों से इंद्र को तथा इंद्र से काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु ऋषि ने प्राप्त किया। इनके नाम आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। काश्यप, अब वशिष्ठ, काश्यप, ए से अत्रि, बी से भृगु और वशिष्ठ। इस प्रकार अलग अलग संहिताओं के अनुसार चरक, सुश्रुत और काश्यप के अनुसार आयुर्वेद का अवतरण हुआ। अब अपना सीसीआईएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक स्टार्ट होता है आयु या जीवन। सामान्यतः लोग आयु का अर्थ वय या एज से लेते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें आयु का अर्थ जीवन से लेना चाहिए, यानी लाइफ। जब तक अपने प्राण हैं तब तक आयु होती है। आयु का लक्षण और संगठन बताते हुए महर्षि चरक ने कहा है कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगे धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधाश्च पर्यायर आयुर उच्यते तत्र आयु चेतनावृत्ति। अर्थात आयु का लक्षण या संगठन है कि शरीर, इंद्रिय, सत्व यानी मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। यहाँ पर इंद्रिय में 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय ली गई है। आयु के पर्याय, महर्षि चरक ने आयु के पर्याय बताए हैं धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध और चेतनानुवर्ती। धारी का अर्थ होता है, आयु को धारी कहते हैं, अर्थात यह शरीर को धारण किए हुए रखता है और शरीर को सड़ने नहीं देता। जीवित का अर्थ है कि जब तक आयु रहती है तब तक हम जीवित रहते हैं, यह प्राण को धारण किए हुए रखती है। और नित्यग यानी नित्य प्लस गय, नित्य जाने वाली, अर्थात आयु क्या है, प्रतिक्षण जाती रहती है। अनुबंध का मतलब है, अनुबंध यानी सदा लगा रहना, यानी आयु का संबंध हमेशा शरीर या प्राण से लगा हुआ रहता है। फिर चेतनानुवर्ती का अर्थ है कि जन्म से लेकर मरण तक रहने के कारण आयु को चेतनानुवर्ती कहा है। अब हमारा सीसीआईएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड टॉपिक है आयुर्वेद और आयुर्वेद का लक्षण।
आयुर्वेद की व्युत्पत्ति। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं व्युत्पत्ति और निरुक्ति के अंदर, तो आप व्युत्पत्ति को इस तरीके से याद रख लो कि व्युत्पत्ति मतलब व्याकरण। व्याकरण में हम धातु, लकार, प्रत्यय आदि पढ़ते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर किसी आयुर्वेद की व्युत्पत्ति बताएंगे तो आयुर्वेद को व्याकरण के आधार पर बताना है हमें। इसलिए इस प्रकार आयुर्वेद की व्युत्पत्ति ऐसे हुई कि आयुष प्लस वेद या आयु प्लस वेद। आयु का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं कि जीवन, और वेद का मतलब जो विद धातु से बना है, जिसके 4 अर्थ हो सकते हैं: सत्ता, ज्ञान, विचार और प्राप्ति। सत्ता मतलब जिसके द्वारा सत्ता या अस्तित्व का बोध हो, ज्ञान अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान हो, और विचार जिसके द्वारा विचार किया जा सकता है, और प्राप्ति अर्थात जिसके द्वारा हमें प्राप्ति हो, उसे वेद कहते हैं। इस प्रकार आयुर्वेद हम उस शास्त्र को कहेंगे जीवन जिसका अस्तित्व हो, या आयु जिसका अस्तित्व हो, जिससे आयु का ज्ञान हो, जिसमें आयु संबंधी विचार किया जा सकता हो, और आयु की प्राप्ति हो। इस तरह आयु के संदर्भ में संपूर्ण ज्ञान कराने वाला शास्त्र आयुर्वेद कहलाता है। आयुर्वेद की निरुक्ति। महर्षि सुश्रुत ने आयुर्वेद की निरुक्ति बताते हुए कहा है कि आयुरस्मिन् विद्यते अनेन व आयुर्विन्दति इत्यायुर्वेद। आयुरस्मिन् विद्यते का मतलब है कि इस शास्त्र में आयु की सत्ता विद्यमान है, और अनेन व आयुर्विन्दति अर्थात इस शास्त्र के उपदेशों का पालन करने से आयु की प्राप्ति होती है। इत्यायुर्वेद, इसलिए इसका नाम आयुर्वेद है। अब आयुर्वेद के पर्याय इस प्रकार बताए हैं कि शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण और तंत्र। फिर आयुर्वेद का लक्षण। आयुर्वेद के लक्षण का श्लोक सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक श्लोक होते हैं जो हमें फर्स्ट ईयर में याद कर लेने चाहिए, जो कि आगे जाके काम आते हैं। तो आयुर्वेद का लक्षण बताते हुए महर्षि चरक ने कहा है कि हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। अर्थात जिस शास्त्र के अंदर हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु तथा हितायु और आयु कर जो आहार विहार है, औषध है, उन सब का वर्णन हो, उस शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं। अब हितायु का वर्णन करते हुए बताया गया है कि जो मनुष्य सभी प्राणियों का हितैषी हो, किसी का बुरा नहीं चाहता हो, हमेशा सभी की भलाई चाहता हो, पराये धन की कामना नहीं करता हो, बिल्कुल भी हमेशा सत्य बोलता हो, शांति पसंद हो उसे, और हर कार्य को सोच समझ कर करता हो, सावधानी से धर्म, अर्थ, काम आदि का पालन करता हो, सभी वृद्ध और पूज्य व्यक्तियों की सेवा करता हो, ज्ञान, विज्ञान, उपशमशील हो, क्रोध, राग, ईर्ष्या, मद, अभिमान जन्य वेगों को बिल्कुल भी धारण नहीं करता हो, क्रोध उसे बिल्कुल नहीं आता हो, दानी हो, अध्यात्म विद्या का दाता हो और उसका अनुष्ठान भी करता हो। जो ये सभी कार्य करते हैं वो हितायु को प्राप्त करते हैं तथा इसे हितायु कहा, और इसके विपरीत अहितायु कही जाएगी। सुखायु का वर्णन करते हुए बताया है कि जो मनुष्य शारीरिक मानसिक रोगों से मुक्त हो, जैसे कि विशेषतः वह युवा हो, बलशाली है, पराक्रमी है, धन और संपत्ति से युक्त है, ज्ञान विज्ञान से संपन्न है, यशस्वी पुरुषार्थी है, और जिसके प्रत्येक कार्य इच्छानुसार संपन्न हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को सुखायु कहा जाता है। दुखायु सुखायु से विपरीत जो आयु है वह दुखायु कहलाती है। इस प्रकार जो हितायु, सुखायु, अहितायु और दुखायु का वर्णन जिस शास्त्र में मिलता है वह आयुर्वेद शास्त्र कहलाता है।